हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हमें पोजीशन पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी का पता चलता है। ओके, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। अगर हमको वेलोसिटी पता है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। और हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट गिवन है कि अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए v इंटू डी वी बाई डी एक्स का यूज़ करेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। अब हम अपोजिट प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं जिसमें अब हम बात करेंगे अगर हमको वेलोसिटी गिवन है तो पोजीशन कैसे फाइंड करना है। ओके, जैसे अगर हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ओके, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम टी। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम टी इंटू डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है। और यहाँ पर हम s का स्टार्टिंग, क्योंकि ds का मतलब क्या है? ds का मतलब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s, तो s का लिमिट पुट करना पड़ेगा। मान लेते हैं s नॉट इनिशियल। ओके, जब t इक्वल टू t नॉट था। ओके, और हमको s इक्वल टू फाइनल पोजीशन s तक इंटीग्रेट करना है जब t इक्वल टू t पहुंच गया। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर हम एफ टी की जगह वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। ओके, सेम एज इट इज़ अगर हम एक्सेलरेशन को, क्योंकि हमको पता है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके, इसे हम उल्टा लिख लेते हैं। हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। ओके, तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए इंटू डी टी हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v डी वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम इनिशियल टाइम, let us consider it is equal to 0 to final time t। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको वेलोसिटी पता चलता है, और अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको पोजीशन पता चलता है। पर कभी कभी हमारे पास में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होता है, टाइम का नहीं, है ना। जैसे अगर हमारे पास वेलोसिटी v इज़ फंक्शन ऑफ पोजीशन x, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं a इंटू, क्योंकि यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आगे आने वाले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। वो न्यूमेरिकल आपकी हेल्प करेंगे कि आप इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद के सारे लेक्चर्स हम देखेंगे कि अगर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन है, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है तो कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो आगे के लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद हम एक डीपीपी प्रोवाइड करेंगे। उस डीपीपी में आपको सिस्टमेटिकली सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। एनसीईआरटी के प्रॉपर आपको न्यूमेरिकल का सॉल्व वीडियो मिलेगा यहाँ पर, है ना, सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आप सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर जेई और प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जेई में जो क्वेश्चंस आए हैं, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे 2023 जेई में के क्वेश्चन जो आए और 22 में जो जेई में क्वेश्चंस आए हैं उन सब की बात करने वाला है। तो आपको एक भी लेक्चर आगे के मिस नहीं करना है। यहाँ पर हम कंप्लीट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे।